तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर चू यू को दिखाया जाता है, मगर हम इसे जाओ यान कहकर पुकारेंगे। और जाओ यान एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो कि लोगों को सिर्फ मारने का काम करती है, मगर जाओ यान लोगों को मार मार कर तंग आ चुका था और अब वो इस काम को छोड़ना चाहता था और उसके साथ वो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी खत्म कर देना चाहता था, जिसके लिए वो अपने सभी साथियों को मार रहा होता है। और उसका बॉस उसे देखकर कहता है कि मुझे तुम्हारा काम सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, मगर क्योंकि अब तुमने मुझे धोखा दिया है तो इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। उसके बॉस ने उसकी गर्लफ्रेंड को भी कैद किया हुआ होता है, जिस पर जाओ यान उससे कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो तुम मुझसे लड़ो, मगर उसका बॉस उसकी गर्लफ्रेंड पर फायर करता है तो जाओ यान उसके आगे आ जाता है, जिसकी वजह से वो गोली उसे लगती है। और जैसे ही जाओ यान की आंख बंद होती है तो वो एक अलग ही दुनिया में आ पहुंचता है, जिस पर वो हैरान होता है कि वो मरा नहीं है। इतने में अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि उसे कहती है कि वेलकम टू जिऊ हुआंग मिरर सिस्टम। मेरा नाम फाई कियान है, मैं एक मिशन ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ दोबारा जिंदा होने में, और तुम चाहो तो तुम जिऊ हुआंग के एक मास्टर बन सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें दिए गए सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे और अगर तुम टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम वहीं मारे जाओगे। इतने में वो उसे एक विंडो में दिखाती है कि कोई उसकी न्यू बॉडी को मारने वाला होता है, जिस पर फाई कियान कहती है अगर तुम्हारी न्यू बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर तुम दोबारा जिंदा नहीं हो पाओगे, इसलिए जल्दी से फैसला कर लो। जिसके बाद जाओ यान जल्द से जल्द डिसाइड करता है और हम देखते हैं कि वो किलर जैसे ही उसे मारने वाला होता है तो वो अपनी नई बॉडी में जिंदा हो जाता है। उसे जिंदा होते देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम तो जिंदा हो। तो जाओ यान उसे पकड़कर उसी के ही नाइफ की मदद से उसका काम तमाम कर देता है और दो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि हमारा स्लेयर सेक्ट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ जाओ यान के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि उसकी पुरानी बॉडी की और न्यू बॉडी की मेमोरीज आपस में मर्ज हो गई थी। फाई कियान दोबारा से वहाँ पे आ जाती है और उसे बताती है कि इस दुनिया को जिऊ हुआंग कहते हैं। यहाँ पे हर शख्स खुद को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है ताकि वो सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन सके, और तुम्हारा सबसे पहला मिशन ये है कि तुम्हें इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का बदला लेना होगा और जो दो लोग यहाँ से भाग गए हैं तुम्हें उनको मारना होगा, जिसके बाद तुम्हारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें एक नया टास्क मिलेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो जाओ यान कहता है कि जरा एक मिनट रुको, तुम मुझे इस बॉडी के बारे में बताओ तो सही कि आखिर ये है कौन। तो फाई कियान कहती है ये लड़का एक अनाथ लड़का है, इसका ना कोई भाई है ना बहन ना ही कोई माँ बाप। मेरे ख्याल से ये कैरेक्टर तुम्हें बिल्कुल सूट करता है। ये कहने के साथ वो गायब हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो वहाँ पे गेम्स खेलकर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। असल में जो वहाँ पे वो दो लोग भी आते हैं जो कि जाओ यान से जान बचाकर भागे थे, मगर जाओ यान अभी भी उनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है और वो देखता है कि वो दोनों ही एक दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए हैं। और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से उनका मास्टर कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें इस वक्त आना पड़ा, चलो अब अंदर आ जाओ और जल्दी से अपनी बात बताकर दफा हो जाओ। ये सुनते ही एक बंदा अपने दूसरे साथी को अंदर धकेल देता है और खुद बाहर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो एक पानी के पोर्ट के पास आता है तो अचानक से पीछे से जाओ यान उस पर हमला करके उसे पानी में डुबोता है और इतने में उसका बॉस और उसका दोस्त बाहर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बड़े पोर्ट के अंदर पानी में कुछ हलचल हो रही है। जिसके बाद वो लोग फौरन से वहाँ पे आते हैं और उनका मास्टर उस बड़े पोर्ट को हवा में ऊपर उठाकर उंडेल देता है, जो उस पानी के साथ साथ उस बंदे की डेड बॉडी बाहर आ जाती है। जिस पर उसका मास्टर गुस्से में आकर कहता है कि किसकी इतनी जुर्रत के उसने मेरे आदमी को मारा है। उसकी पावर देखकर जाओ यान भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो लाजवाब है। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ यान सुबह सुबह के टाइम पे कहीं से जा रहा होता है कि अचानक उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिस पर वो फौरन से एक गली की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही एक बच्चा उसके पीछे आता है तो जाओ यान उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर जब वो देखता है कि वो बच्चा है तो वो फौरन से पीछे हट जाता है और उससे कहता है कि कौन हो तुम। तो वो कहता है कि मेरा नाम शाओनान है। तो जाओ यान कहता है अच्छा तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये कहने के बाद वो बच्चा अचानक से उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये देखकर जाओ यान कहता है कि ये बहुत ही अजीब है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगता है तो अचानक वो बच्चा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने जाओ लाइजी को मार दिया है। ये सुनते ही जाओ यान को झटका सा लगता है और वो कहता है कि इसे बच्चे से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने जाओ लाइजी को मार दिया है।
तो वो बताता है कि मैंने असल में कल रात बाथरूम से देखा था कि तुम उसे मार रहे थे। ये सुनते ही जाओ यान को भी झटका लगता है और वो कहता है कि क्या यहाँ के बाथरूम में छत नहीं होती? मुझे अब जरा संभल कर काम करना होगा। मगर शाओनान उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं खुद उसे मारना चाहता था क्योंकि उसने मेरे फादर को मारा था। उन्होंने न सिर्फ मिलकर मेरे फादर को मारा बल्कि उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया है। और वो जाओ यान को बताता है कि तुमने जाओ लाइजी को मार दिया है, इसलिए अब शी पोटियान तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहा है, मगर मैं उनसे बचने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मगर अचानक जाओ यान को फाइकियान की बात याद आती है। उसने कहा था कि उसे 3 दिन के अंदर अपना मिशन कंप्लीट करना है वरना वो मारा जाएगा। ये याद आते ही जाओ यान उस बच्चे से पूछता है क्या वाकई में स्लेयर सेक्ट के पास बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स हैं? और जाओ लाइजी उसका रैंक क्या था? ये सुनकर वो बच्चा कहता है जाओ लाइजी शायद उनमें सबसे ज्यादा वीक था। वो तो इतना वीक था कि मैं भी उसे मारने के चक्कर में था। उसे मारकर ही मैं अपने फादर का बदला ले सकता था और उसकी पोजीशन को भी मैं रिप्लेस कर सकता था, जिसके बाद उसका सब कुछ मेरा हो जाता। ये सुनते ही जाओ यान कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि उसे मारते ही तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है, उसका सब कुछ तुम्हारा हो जाता, ऐसा क्यों? तो वो बच्चा उसे बताता है मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं यही देख रहा हूँ कि जो भी कल्टीवेटर खुद से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को मारता है वो उसकी जगह ले लेता है। और वो बच्चा कहता है कि तुम्हें शी पोटियान को मारना चाहिए ताकि तुम उसकी जगह ले लो, उसकी रैंकिंग भी काफी हाई है। वो स्लेयर सेक्ट के सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से माना जाता है और उसके पास अपने बहुत सारे जूनियर डिसाइपल्स भी मौजूद हैं। जिस पर जाओ यान उससे कहता है कि ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर वो फौरन से वहाँ से, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जाओ यान फिर से एक गली से गुजर रहा होता है। अचानक उसे भूख लगती है तो वो एक दरख्त से एक फ्रूट तोड़कर खाने लगता है। इतने में अचानक उसके सामने एक और बंदा आ जाता है जो कि एक पेंटिंग खोलकर उसके सामने देखता है और उसका चेहरा उसके साथ मैच करने की कोशिश करता है, मगर वो कहता है कि नहीं ये कोई और है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें स्लेयर सेक्ट के बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस किलर को ढूंढने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जाओ यान वहीं पे एक छाता लेके खड़ा हुआ होता है। उसे मालूम था कि वो लोग उसी को ही ढूंढ रहे हैं, मगर फिर अचानक उसे भूख लगती है तो वो कहता है पहले जरा खाना खा लेता हूँ। ये कहने के बाद वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आता है जहाँ पे वो देखता है कि वो दूसरा बंदा तो वहीं पे ही है जिसे जाओ यान ने मारना था। उसे देखकर वो कहता है कि ये तो मेरे लिए और भी आसान हो गया। उसकी टेबल के पीछे वाली टेबल पे जाकर बैठ जाता है और उसे मारने के लिए जैसे ही चॉपस्टिक्स को उठाता है तो वहाँ मौजूद एक और बंदा उसकी चॉपस्टिक्स को उठा लेता है। जिसके बाद जाओ यान उसे मारने के लिए गुस्से में एक प्लेट को तोड़कर उसका एक पीस जो कि काफी तेज नोकीला होता है उसे उठाता है, मगर रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि अरे क्या हुआ, प्लेट टूट गई क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बाउल मंगवा देता हूँ। ये कहकर वो उस प्लेट को भी वहाँ से लेकर चला जाता है और वहाँ मौजूद एक दूसरे बंदे को खाना दे रहा होता है तो ओनर से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि स्लेयर सेक्ट में रात गए किसी ने स्लेयर सेक्ट के एक मेंबर को मार दिया है, जिसके बाद से स्लेयर सेक्ट के सभी लोग उस कातिल को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो ओनर कहता है कि यहाँ पे ऐसी बातें मत करो, ये मेरा रेस्टोरेंट है। जिस पर वो बंदा उस ओनर से कहता है तुम्हें जरा होशियार रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा तुम्हारे होटल में कभी आ जाए। ये कहने की देर थी कि अचानक स्लेयर सेक्ट का वो मेंबर जाओ यान का वो सूप का बाउल उठाकर उस बंदे के सर पे दे मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, स्लेयर सेक्ट के बारे में तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त यहाँ से दफा। ये कहने के बाद अचानक उसकी नजर जाओ यान पे पड़ती है तो उसे देखते ही वो फौरन से वहाँ से भागने लगता है। तो जाओ यान उसका पीछा करता है और वो बंदा अपने स्लेयर सेक्ट को सिग्नल भेजने ही वाला होता है कि जाओ यान उसका गला मरोड़ देता है, मगर नीचे गिरते ही वो सिग्नल रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से स्लेयर सेक्ट को उनका पता चल जाता है। और जाओ यान देखता है कि कुछ ही देर में स्लेयर सेक्ट के लोग उसे चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं और वहीं पे उनका लीडर जिसका नाम शी पोटियान होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है। उसे देखकर जाओ यान कहता है कि ये फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर मुझे लगता है कि मैं इसे हरा सकता हूँ और इस बंदे की रैंकिंग इन सभी लोगों से ज्यादा हाई है, तो अगर मैं इसे मार दूं तो इसकी रैंकिंग में ले सकता हूँ। वो अभी उसके बारे में सोच ही रहा होता है कि पोटियान आते साथ ही उसे एक जबरदस्त पंच मारकर वापस उसी रेस्टोरेंट के अंदर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को हाथ लगाने की। वो अपने सभी डिसाइपल से कहता है इसे चारों तरफ से घेर लो, ये यहाँ से बचकर जिंदा नहीं जाना चाहिए। तो उन सब लोगों को अपने करीब आता देखकर जाओ यान कहता है कि इतने सारे अपोनेंट्स का मैं अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, लगता है कि मुझे अब अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो एक चेयर पे बैठ जाता है और शी पोटियान जैसे ही अंदर आता है
तो जावियान उससे कहता है लगता है कि शायद तुम कोई बहुत बड़े लीडर हो, जब भी तो तुम अपने इतने सारे पालतू कुत्तों को लेकर घूम रहे हो ताकि तुम्हें कोई भी तंग करे तो ये उसे काटना शुरू कर दे। ये सुनकर शीपोटियान कहता है तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है और उसके बावजूद भी तुम इतना कर रहे हो, मैं तुम्हारा ये मुंह ही तोड़ दूंगा। तो जावियान कहता है तुम्हारे स्किल्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे टच भी कर पाओगे। ये बात शीपोटियान को बहुत बुरी लगती है और फिर जावियान कहता है कि तुम बस अपने इन चेलों के दम पे ही लोगों को डराते धमकाते हो, तुम में खुद में जरा भी दम नहीं है। ये कहने के साथ शीपोटियान उससे कहता है लगता है कि शायद तुम मुझे नहीं जानते। ये कहने के बाद दो लोग उसकी बहुत ही भारी सोट को कंधे पर उठाकर लाते हैं, जिसे शीपोटियान एक ही हाथ से उठाकर अपने कंधे पे रख देता है, जिस पर जावियान कहता है कि चलो मेरा काम तो हो गया। मगर शीपोटियान कहता है चलो मुझे अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारा नाम जाने बगैर तुम्हें नहीं मारूंगा। तो जावियान कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, मेरा नाम अब जरा ध्यान से सुनना, मैं हूँ ज़ेंग वूजी, डिमोनिक सेक्ट का हेड। तो ज़ेंग वूजी का सुनकर शीपोटियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जावियान उससे कहता है ज़ेन शेनफेंग वो मेरा ग्रैंडफादर है और गोल्डन लायन किंग वो मेरा ग्रैंड मास्टर है। मगर शीपोटियान को इन सारी बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो गुस्से में उस पे हमला करने के लिए चला जाता है। मगर जावियान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है, यहाँ तक कि शीपोटियान अपनी सोट से उसे हल्की सी खरोच भी नहीं लगा पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जावियान अचानक से सारे बम उसकी तरफ थ्रो करता है और फिर एक छोटा सा प्लेट का टुकड़ा उसकी तरफ फेंकता है, जो कि उसके गाल से टकराते हुए सीधा आगे निकल जाता है। उस प्लेट के टुकड़े की वजह से उसका गाल कट गया था, जिस पर वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। और दूसरी तरफ उस रेस्टोरेंट का ओनर देखता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई अब और भी ज्यादा होने वाली है, तो उसे अपने होटल की फिक्र होने लगती है, जिस पर वो उन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए उनके बीच में आने की कोशिश करता है। मगर जावियान देखता है कि शीपोटियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो उस पे हमला करने वाला है, तो उसके हमले से पहले ही उसे वहाँ से हटा देता है और फिर एक के बाद एक अटैक करते हुए शीपोटियान को पीछे धकेल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी सोट को लात मारकर हवा में ऊपर उछाल देता है और शीपोटियान मारते हुए पीछे ले आता है, जहाँ पे वो सोट गिरने वाली होती है। और अचानक से वो उसको पकड़कर जमीन पे उल्टा लिटा देता है, जिसके बाद वो सोट सीधा उसकी ही बॉडी के अंदर आ घुसती है। और फिर जावियान बाहर जाता है तो सारे डिसाइपल उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उसने अभी शीपोटियान को मारा है। और जावियान कहता है किसी में दम है तो आ जाए। ये सुनते ही कोई भी उसके सामने नहीं आता और एक डिसाइपल कहता है मैं अभी हॉल मास्टर को जाके बताता हूँ। वो जा ही रहा होता है कि अचानक कोई उस पे हमला करके उसे वापस पीछे उछाल देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और हॉल मास्टर आ जाता है। उसे देखकर जावियान कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये भी कोई हाई लेवल का कल्टीवेटर है, काश के मेरे पास इस वक्त मेरी गन होती तो मैं इन सब को ही निपटा देता। और दूसरी तरफ वो हॉल मास्टर कहता है कि क्या तुम ही ज़ेंग वूजी हो? तो जावियान हंसते हुए कहता है कि वो तो बस मैंने एक मजाक किया था, मेरा नाम तो जावियान है। ये सुनकर वो हॉल मास्टर कहता है कि क्या तुम जानते हो जब कोई हाथी किसी चोटी के ऊपर अपना पैर रख देता है तो उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं होती, वो उसे मसल कर आगे चला जाता है। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जिस पर जावियान भी थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये हाई लेवल का कल्टीवेटर है। और फिर अचानक जावियान की नजर शाओनान पे पड़ती है, तो वो कहता है कि सीनियर मैं तो बस अपने सेक्ट के रूल्स के हिसाब से ये फाइट कर रहा था। ये सुनकर वो हॉल मास्टर कहता है तुम अब भी हमें बेवकूफ बना रहे हो, बताओ कि तुम कौन से सेक्ट से हो? तो जावियान कहता है मैं स्लेयर सेक्ट से हूँ और मैं अपने स्लेयर सेक्ट के रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। सब लोग इसके बारे में जानते हैं कि अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिए खुद से ज्यादा पावरफुल वॉरियर को हराना होता है, इसीलिए मैंने शीपोटियान को मारा ताकि मैं उसकी पोजीशन ले सकूं। आप ही बताएं कि इसमें गलत ही क्या है? तो हॉल मास्टर कहता है मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है, तुमने सेक्ट कब ज्वाइन किया है? तो जावियान बताता है मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आया हूँ, मेरा नाम जावियान है और मैंने स्लेयर सेक्ट को ब्रदर शाओनान के जरिए ही ज्वाइन किया है। ये कहने के बाद वो शाओनान की तरफ देखता है और दिल में कहता है कि उम्मीद है कि ये बच्चा मेरा साथ देगा। इतने में अचानक शाओनान को कोई धक्का देके आगे कर देता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे डिप्टी हेड होता है। वो जावियान से कहता है कि अच्छा तो बताओ कि तुम लोगों ने कब सेक्ट को ज्वाइन किया है? भले ही सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर को एक्सेप्ट कर सकता है, मगर फिर भी आखिरी डिसीजन सेक्ट लीडर का ही होता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारा मेंबर बन सकता है। और वो शाओनान से कहता है कि तुम बताओ तुमने इस बंदे को एक्सेप्ट क्यों किया है? ये सुनकर शाओनान परेशान हो जाता है, मगर जावियान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि इसने कहा था कि मैं
इसके फादर की तरह दिखता हूँ। तो शाओनान कहता है कि हाँ, ये मेरे फादर की तरह दिखता है, इसीलिए मैंने इसे सेक्ट ज्वाइन कराया है। ये सुनकर वो सब लोग कहते हैं कि ठीक है, कल सेक्ट में आके मुझे अपनी रिपोर्ट दो। जिसके बाद सब लोग वापस वहाँ से चले जाते हैं और जाओ यान की भी जान में जान आती। और इतने में अचानक उसके पीछे फाई कियान आ जाती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम भूत की तरह क्यों आ जाती हो। तो फाई कियान उससे कहती है, तुमने अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे कुछ पॉइंट्स मिले हैं। क्या तुम उन पॉइंट्स के जरिए कुछ खरीदना चाहते हो? ये कहकर वो उसे कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखाती है और कहती है कि तुम इनमें से कोई भी खरीद सकते हो। और इसके अलावा वो उसे एक स्क्रॉल देती है और कहती है कि इस स्क्रॉल की मदद से तुम अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके फर्स्ट लेवल को अचीव कर सकते हो। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ यान कल्टीवेशन शुरू करता है और जैसे ही वो फर्स्ट लेवल को अचीव करता है तो हमें उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो होते हुए दिखाई जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे चारों तरफ पानी है। और जैसे ही वो अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करता है तो एक बहुत बड़ी मछली सीधा उस पे झपट पड़ती है। उस मछली को आता देखकर जाओ यान अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, मगर उसे याद आता है कि उसके पास तो गन है ही नहीं। और फिर वो अपनी उंगलियों से एनर्जी फायर करता है, जिससे वो उस मछली से अपनी जान बचा लेता है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तो अब मैं अपनी उंगलियों से फायर भी कर सकता हूँ। इतने में फाई कियान वापस आ जाती है और उससे कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपने बेसिक लेवल को अचीव कर लिया है और अब तुम एक कल्टीवेटर बन गए हो। ये सुनकर जाओ यान कहता है कि क्या मैं अब एक कल्टीवेटर हूँ? इसका मतलब है अब मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। मगर फाई कियान कहती है कि कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से तुम अभी सिर्फ बेसिक लेवल में हो, इसके आगे और भी बहुत सारे लेवल्स हैं। वो उसे सारे लेवल गिनवाना शुरू करती है तो जाओ यान कहता है कि बस करो, मुझे तो लगा था कि शायद मैं बहुत ही हाई लेवल का कल्टीवेटर बन गया हूँ क्योंकि मैं हाथों से फायर कर सकता हूँ। और फिर फाई कियान उससे कहती है तुम्हारा अगला मिशन एक शुआनजी हॉल मास्टर बनना है और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या अभी तो मैंने एक टास्क कंप्लीट किया है, मुझे थोड़ा सा तो टाइम दो। मगर वो कहती है अगर तुमने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो हॉल मास्टर अपने सेक्ट से किसी को बाहर निकाल देता है। कोई उसके हॉल में जुआ हार जाता है और वो उससे कहते हैं कि अपना घर बेचकर हमारे पैसे चुकाने पड़े तो वो भी कर दो, मगर हमारे पैसे जल्द से जल्द चुका दो। और वहीं पे हमें शाओनान को भी दिखाया जाता है, वो वहाँ पे छुप कर जाओ यान का इंतजार कर रहा था। तो जाओ यान जब वहाँ पे आता है तो उस हॉल मास्टर का एक डिसाइपल उसे देख लेता है। जिसके बाद वो हॉल मास्टर जाओ यान के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हेड ने तुम्हें खुद कहा था कि तुम मेरे पास आकर अपनी रिपोर्ट पेश करोगे और तुम पिछले 3 दिन से मेरे पास नहीं आए। ये सुनते ही जाओ यान को याद आता है कि उसे तो अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए हॉल में आना था। जिस पर जाओ यान कहता है कि लगता है शायद मैं भूल गया हूँ, पर मैं ये काम जल्दी कर दूंगा। लेकिन हॉल मास्टर उसकी बात पे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने सेक्ट का रूल तोड़ा है, इसलिए तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए और पनिशमेंट के तौर पे हम तुम्हारा हाथ या पैर भी तोड़ सकते हैं। ये सुनकर जाओ यान भी थोड़ा सा डर जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी बात करने वाले? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए आऊंगा, तो फिर तुम मुझसे जबरदस्ती क्यों लड़ने की बातें कर रहे हो? ये सुनकर हॉल मास्टर कहता है कि अब तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट होने की कोशिश कर रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जिस पर जाओ यान कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। ये सुनकर हॉल मास्टर कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुकाबला बराबरी का हो। वो लोग उसकी तरफ एक सोट थ्रो करते हैं तो जाओ यान उस सोट को लात मारकर दूसरी तरफ फेंक देता है और हॉल मास्टर से कहता है मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। ये सुनते ही हॉल मास्टर कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथ साथ वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो भी जाओ यान पे हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और फिर अचानक से हॉल मास्टर बहुत ही तेजी से उस पर एनर्जी पंचेस की बौछार कर देता है, जिससे बचते हुए जाओ यान अपने आप को उससे दूर हटाने की कोशिश करता है, मगर एक पंच से टकराते ही वो दूर एक दीवार पे जा लगता है, जिससे हॉल मास्टर उस पर दोबारा अटैक करता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो पंच डायरेक्ट उसे हिट कर जाता तो उसका काम तमाम हो जाता। और फिर जाओ यान मौका देखते ही उंगलियों से एनर्जी फायर करता है, मगर उस एनर्जी का हॉल मास्टर पे कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद जाओ यान कहता है कि मुझे अब कुछ और सोचना होगा। इतने में वो देखता है कि हॉल मास्टर सीधा उसी की तरफ आ रहा है, तो वो मौका देखते ही उसके बेहद करीब पहुंच जाता है और उसका सिर पकड़कर उसे बहुत ही जोर से गोल घुमाता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर वो सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और क्योंकि जाओ यान ने एक हॉल मास्टर को हरा दिया है तो अब वो उसकी जगह
जगह ले सकता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जाओ यान उस हॉल के अंदर आता है जहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स बैठे हुए होते हैं और इतने में वहाँ पे डिप्टी हेड भी आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। और फिर डिप्टी हेड सबसे कहता है कि आप सब लोग थोड़ा सा हैरान होंगे कि मैंने आप सबको अचानक से क्यों बुलवा लिया है, मगर मैं आप लोगों को एक नई बात बताना चाहता हूँ। आज से हमारा नया हॉल मास्टर जाओ यान होगा, क्योंकि उसने पुराने मास्टर को हरा दिया है। ये सुनकर वो सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि जाओ यान को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मगर डिप्टी हेड गुस्से में उनसे कहता है, मेरे ख्याल से तुम सब लोगों को इसे कांग्रेचुलेट करना चाहिए। ये सुनते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं और उसे कांग्रेचुलेशन कहते हैं, जिस पर जाओ यान भी काफी खुश होता है और वो डिप्टी हेड से कहता है कि आखिर सेक्ट लीडर यहाँ पे क्यों नहीं आई। तो डिप्टी हेड कहता है वो असल में अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा सा मसरूफ है, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ पाई। जिसके बाद ये सीन भी यहीं पे एंड हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जाओ यान ने बहुत ज्यादा वाइन पी रखी होती है और शाओ नान उसे उसके घर तक लेकर आता है और उसे एक जगह लिटाकर उसके कपड़े चेंज करने के लिए उसके कपड़ों को जैसे ही हाथ लगाता है तो जाओ यान बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो शाओ नान कहता है तुमने बहुत ज्यादा वाइन पी रखी है तो तुम अपने कपड़े चेंज नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर रहा था। ये सुनकर जाओ यान उसे पकड़ता है और कहता है कि चलो फिलहाल के लिए तुम अपने घर चले जाओ। वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता है और जैसे ही वापस अंदर जाता है तो वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी थोड़ी सी वाइन पीने के बावजूद भी मुझे इतनी चढ़ गई, मैं अपने होश में ही नहीं रहा। अचानक से फाई कियान उसके पीछे आ जाती है, जिस पर वो दोबारा से डर जाता है और कहता है कि क्या तुम अब मेरे कपड़े चेंज करने के लिए आई हो। तो फाई कियान उससे कहती है मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ क्योंकि तुम्हें एक फ्री गिफ्ट दिया गया है जिसे तुमने अभी तक देखा नहीं है। ये सुनकर जाओ यान कहता है क्या फ्री गिफ्ट है, तो फिर मुझे जरूर चाहिए। ये कहने के बाद फाई कियान उसे बहुत सारे एग्स दिखाती है जो कि ड्रैगन एग्स होते हैं और फाई कियान कहती है कि तुम इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। तो जाओ यान उन सभी एग्स को देखता है और फिर उनमें से एक के बारे में कहता है कि फाई कियान इसके बारे में बताओ। वो अभी पूछ ही रहा होता है कि अचानक उसकी उंगली उस एग पे टच हो जाती है, जिसकी वजह से फाई कियान उसके लिए वही एक सिलेक्ट कर लेती है और कहती है कि अब ये एक तुम्हारा हुआ। वो एक फौरन से उसके हाथ में आ जाता है, जिस पर जाओ यान कहता है कि मैंने तो इसे सिलेक्ट नहीं किया था, ये कैसे हो गया। मेरे ख्याल से मुझे वो आयरन बर्ड निकालना चाहिए था, वो ज्यादा पावरफुल होता। इतने में अचानक फाई कियान गायब हो जाती है, जिस पर जाओ यान कहता है कि जरा रुको, मुझे बताकर तो जाती कि कम अज कम इसे यूज कैसे करना है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जाओ यान के हाथ में एक हथौड़ा होता है, जिसके जरिए वो उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो उस हथौड़ा मारता है तो उस अंडे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस पर जाओ यान गुस्से में उस पे और जोर से मारता है, मगर इस मर्तबा भी रिजल्ट सेम आता है। तो वो उस पर एक के बाद एक जोर से हथौड़ा मारना शुरू कर देता है, मगर वो अंडा टूटने का नाम ही नहीं लेता। उस अंडे की मजबूती पर जाओ यान खुद भी परेशान हो जाता है कि उसे किस तरह तोड़ा जाए। इतने में दरवाजा नॉक होता है और शाओ नान की आवाज आती है, जिस पर जाओ यान दरवाजा खोलता है तो शाओ नान उसके लिए एक पानी का टब लेकर आया था और उससे कहता है कि तुम कब से नहाए नहीं हो, इसलिए पहले तुम नहा लो। तो जाओ यान वो अंडा उसके हाथ में थमाता है तो उसके हाथ से टब गिर जाता है, जो कि सीधा जाओ यान के पैर पे आ गिरता है, जिससे जाओ यान का मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है और कहता है कि जी हुआंग वर्ल्ड में मुझे संभल कर रहना होगा, यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट होने लगे हैं। और दूसरी तरफ शाओ नान उस अंडे को देखकर कहता है कि ये क्या चीज है। तो जाओ यान कहता है कि देख लो ये अंडा ही है। तो शाओ नान कहता है ठीक है, तो फिर मैं इसका एक ऑमलेट बना कर लाता हूँ। ये कहकर वो उस नाइफ से उस अंडे पर जैसे ही वार करता है तो वो नाइफ टूट कर सीधा जाओ यान के कंधे पे जा लगता है, जिस पर जाओ यान भी वहीं पर ही गिर जाता है। और शाओ नान जब उसे देखता है तो वो फौरन से उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो जाओ यान कहता है प्लीज मेरे पास मत आना। वो उसे वापस से घर से बाहर निकाल देता है और अंदर आकर जब उस नाइफ को बाहर निकालता है तो उस नाइफ में लगा हुआ ब्लड उस एग के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो एग चमकने लगता है। ये देखकर जाओ यान भी हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ शाओ नान उससे कहता है कि तुम्हारे शोल्डर पर चाकू लगा है, जिसकी वजह से तुम्हें हीलिंग एलेक्सियर की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए होंगे। ये सुनकर वो कहता है कि मैं जानता हूँ। इतने में अचानक उस एग से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकल आता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए सीधा अपने सेक्ट की तरफ जा रही होती है। वहाँ पे उसकी एक मास्टर थी जो कि उसका इंतजार कर रही थी। एप्पल जैसे ही वहाँ पे आती है तो उसकी मास्टर उससे कहती है कि मुझे एक मैसेज मिला है जिसमें लिखा था कि ब्लैक स्टोन टाउन में किसी एक सिंगल ग्रुप ने कब्जा कर रखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे जाकर इन्वेस्टिगेशन करो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
तो वो डिसाइपल कहती है कि हाँ जरूर। जिसके बाद उसकी मास्टर उससे कहती है कि तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना है, किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एक मर्तबा तुम पेपर क्रेन के जरिए अपना मैसेज हम तक पहुंचा दो, उसके बाद मैं एक डिसाइपल को भेजूंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। वहाँ पे तुम लोग मिलकर उन सब लोगों को खत्म कर देना। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की अपने मिशन के लिए जा रही होती है और उसके साथ उसका एक छोटा सा रैबिट होता है। इतने में अचानक उस लड़की का एक सीनियर उसे पीछे से आवाज देता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम किसी मिशन पे जा रही हो, शायद तुम्हें किसी को मारने का ऑर्डर मिला है, मुझे बताओ तुम किस जगह जा रही हो। तो वो लड़की कहती है कि सीनियर ये एक सीक्रेट मिशन है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगी। मगर सीनियर चेंग उससे जबरदस्ती पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं अपना टास्क खुद कंप्लीट करूंगी, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगती है तो उसका सीनियर उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और उसके करीब आकर कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा ये टास्क और भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ये सुनकर वो लड़की उससे थोड़ा सा दूर हट जाती है और कहती है कि ब्रदर चेंग, मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मगर चेंग उससे कहता है मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। मगर वो लड़की अपने पेट को बुलाती है और वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे सीनियर ब्रदर चेंग का पेट खराब हो जाता है। और वो लड़की उससे कहती है कि सीनियर बाथरूम माउंटेन से बहुत ही नीचे है, इसलिए जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। सीनियर चेंग किसी तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उससे कहती है कि सीनियर जरा यहाँ तो देखें। वो जैसे ही पीछे पलटता है तो वो रैबिट दोबारा से अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है और इस मर्तबा सीनियर चेंग की हालत और भी ज्यादा पतली हो जाती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीनियर चेंग उससे कहता है कि मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जाओ यान के उस एक से जो ड्रैगन बाहर निकला था वो असल में एक छोटा सा स्नेक था, जिसे देखकर जाओ यान को भी एक जबरदस्त झटका लगता है। और इतने में फाइक यान वहाँ पे आती है और कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपने शुवान बीस्ट को एक से बाहर निकाल लिया है। क्या तुमने अपने इस बीस्ट को कोई नाम दिया है? तो जाओ यान उस छोटे से स्नेक की तरफ देखता है और कहता है कि मैं इसे क्या नाम दूं? मगर फाइक यान उससे कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें इसे वूल का नाम देना चाहिए। मगर जाओ यान उस छोटे से स्नेक से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो चाहता था कि उसके पास एक बहुत बड़ा ड्रैगन हो, जिस पर वो फाइक यान से कहता है कि ये भला मेरे किस काम का। मगर दूसरी तरफ फाइक यान उससे कहती है कि तुमने इस श्वान बीस्ट को समन किया है, इसलिए अब इस श्वान बीस्ट का एक मार्क तुम्हारी एक हथेली पे होगा, जिसकी मदद से तुम इसे जब भी चाहो समन कर सकते हो। जिसके बाद जाओ यान कहता है कम से कम मुझे ये तो बता दो कि ये कर क्या सकता है। ये कहने की देर थी कि एक छोटी सी मक्खी उस छोटे से स्नेक के पास चली जाती है और उसके सिर पे जाके बैठती है, जिस पर वो छोटा सा स्नेक उस मक्खी को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर उस पानी के छोटे से टब में गिरकर डूबने लगता है। ये देखकर जाओ यान के और भी ज्यादा सिर में दर्द होने लगता है और वो कहता है कि क्या ये वाकई में एक सांप है? ये सुनकर वो लड़की मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है, जिस पर जाओ यान कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये तो धोखा है। इतने में फाइक यान वहाँ से गायब हो जाती है, जिस पर जाओ यान कहता है कि ये मुझे धोखा देकर चली गई, पता नहीं मैं ये कहाँ फंस गया हूँ। ये कहने के बाद वो उस छोटे से स्नेक को पानी से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो स्नेक अपने मुंह से सारा पानी बाहर निकालकर जाओ यान के उस सील मार्क के अंदर चला जाता है। और इतने में शाओनान उससे कहता है कि सीनियर हमें हॉल ऑफ जस्टिस में भी तो जाना है, इसलिए ज्यादा लेट मत करो। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें हॉल ऑफ जस्टिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेक लीडर मिस शेन मौजूद होती है और वहीं पे एक बंदा उसके सामने आकर कहता है कि तुम ये हमारे तीसरी मंथ की सैलरी खा रही हो, आखिर हम लोगों को भी तो जिंदा रहना है, तुम अकेले पूरे क्लान को ट्रेन नहीं कर सकती। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो? तो वो सब कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद मिस शेन उससे कहती है अगर तुम्हें मेरे रूल्स पसंद नहीं है तो फिर तुम मुझे चैलेंज क्यों नहीं करते? ये सुनकर वो बंदा कहता है कि इस तरह के रूल से सिर्फ हमारे अपने क्लान के लोग एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहेंगे और एक दूसरे की पोजीशन हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारते रहेंगे और दूसरे क्लान के लोग इसी बात का फायदा उठाकर हमारे क्लान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये सुनते ही मिस शेन गुस्से में खड़ी हो जाती है और अपने विप से एक जबरदस्त अटैक करके उस बंदे को बेहोश कर देती है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर हमें डिस्ट्रक्शन सेक्ट के 2 मास्टर्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की जिसका नाम लू वुई होता है,
वो कहती है कि वांग पेंग सिर्फ एक ही अटैक में हार गया। खैर ये तो होना ही था क्योंकि मास्टर शेन टोंग शुआन रियलम में है और वांग पेंग अभी सिर्फ बॉडी क्वान चेंग रियलम में है, इसलिए उसका हारना तो पहले से ही तय था। दूसरी तरफ सेक्ट लीडर शेन सबसे कहती है कि ये रूल्स मैंने बनाए हैं, अगर कोई भी इन रूल्स के खिलाफ जाना चाहता है तो वो मुझे अभी चैलेंज कर सकता है। ये सुनकर सब लोग डर के मारे खामोश होकर बैठ जाते हैं और शेन सबकी तरफ देखती है। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके खिलाफ कुछ बोल पाए। इतने में जाओ यान खड़ा हो जाता है और उसके सामने आकर कहता है कि मैं आपकी साइड हूँ और मैं हमेशा आपको अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर शेन खुश होती है और कहती है कि मुझे स्मार्ट लोग काफी पसंद हैं क्योंकि स्मार्ट लोग ही ज्यादा जिंदगी जीते हैं। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शेन जैसे ही अपने घर वापस आ रहा होता है तो शाओनान उसकी तरफ तेजी से भागते हुए आता है तो उसका पैर एक पत्थर से अटकता है जिसकी वजह से उसका सिर जाओ यान के पेट से जा टकराता है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है और वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मुझसे दूर रहा करो। ये कहकर वो गुस्से में अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम मेरे दरवाजे के बाहर मत खड़े हो जाना। और फिर वो फाइकियान को कहता है कि बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो फौरन से फाइकियान वहाँ पे आ जाती है जिस पर जाओ यान फिर से डर जाता है और उससे कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें आदत सी हो गई है मुझे डराने की। जिसके बाद फाइकियान उससे कहती है मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो जाओ यान कहता है पहले तो तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अचानक बीच में गायब मत हो जाया करो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि मैं कभी भी तुमसे बात करके अपने बारे में जानना चाहूँ तो मैं आसानी से जानकर खुद को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। कम से कम मुझे इतना तो पता हो कि किस कंडीशन में मुझे किस तरह के ट्रेजर्स मिल सकते हैं। ये सुनकर फाइकियान कहती है कि ठीक है और जाओ यान वहीं पे ही बैठ जाता है और कहता है कि मुझे बताओ मैं अपनी एबिलिटीज को जल्द से जल्द किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो फाइकियान उसे बताती है कि तुम्हें कुछ इंडिविजुअल मिशंस कंप्लीट करने होंगे जिससे तुम कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स हासिल कर पाओगे और उन पॉइंट्स के जरिए तुम कुछ स्किल्स ले सकते हो या फिर कोई ट्रेजर भी ले सकते हो। और इसके अलावा तुम अगर कोई स्पेशल मिशन कंप्लीट करते हो तो उसके लिए तुम्हें एक बोनस पॉइंट भी मिलेगा। ये सुनकर जाओ यान कहता है कि क्या तुम्हारे पास स्पेशल मिशंस भी हैं? तुमने पहले ही मुझे इतने सारे मिशंस के बारे में बताया है, इसके अलावा भी मिशंस हैं? तो फाइकियान कहती है कि हाँ मेरे पास कुछ खतरनाक मिशंस भी हैं। ये सुनकर जाओ यान कहता है कि चलो फिर रहने दो, नॉर्मल मिशंस ही कंप्लीट करके अपना गुजारा करते हैं। सुनकर फाइकियान उसे कहती है कि ठीक है तो फिर तुम्हें सबसे पहले एविल्स को खत्म करना होगा और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले शुआन मास्टर को मारना है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं शुआन लेवल के बहुत सारे शुआन वॉरियर्स तुम्हारे रास्ते में आ सकते हैं। ये सुनकर जाओ यान कहता है कि मुझे एविल को खत्म करना है, क्या मतलब है? तुम ये कैसे डिसाइड कर सकती हो कि कौन सा बंदा एविल है? जिस पर फाइकियान उससे कहती है कि तुम खुद से जज कर सकते हो कि कौन सा शुआन मास्टर इविल है और कौन सा नहीं। उम्मीद है कि तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। ये कहते ही वो फौरन से गायब हो जाती है और जाओ यान कहता है अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। इतने में अचानक ऊपर से कोई चीज गिरती है तो जाओ यान ऊपर की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि ऊपर शाओनान छुप कर उसे देख रहा है। ये देखकर वो एक छोटा सा टाइल का टुकड़ा उठाता है और उसे छत पे दे मारता है जिसकी वजह से शाओनान नीचे गिरता है, मगर जाओ यान उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरी यूं छुप के जासूसी क्यों कर रहे हो? तो शाओनान कहता है मुझे असल में तुम्हारी कुछ आवाजें आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं देखूं कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये सुनकर जाओ यान उसे उठाकर एक दूसरे कमरे में ले आता है और कहता है कि तुम मेरी काफी परवाह करते हो, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, मगर मुझसे थोड़ा दूर रहा करो। ये कहने के बाद वो उसे एक स्क्रॉल देता है और कहता है कि तुम इसके जरिए अपने मार्शल आर्ट के फर्स्ट लेवल को अचीव कर सकते हो। मैंने फर्स्ट लेवल को अचीव करने में सिर्फ 3 दिन लगाए थे, उम्मीद है कि तुम भी 3 दिन में कामयाब हो जाओगे। ये सुनकर शाओनान कहता है कि क्या तुमने शुआन की लेवल को सिर्फ 3 दिन में अचीव कर लिया था? तो जाओ यान कहता है कि हाँ अब तुम इस स्क्रॉल में लिखी हुई हर एक चीज को फॉलो करो। ये कहने के बाद अचानक वो उसकी जेब में कोई चीज तलाश करता है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं, जिस पर जाओ यान उससे कहता है मैं कुछ पैसे उधार ले रहा हूँ, बाद में लौटा दूंगा। ये कहने के बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ यान अपने खाने के लिए चिकन ग्रिल लेकर आ जाता है और वो छत पे बैठकर खा रहा था, मगर साथ में वो छोटा स्नैक भी खा रहा था। और जाओ यान थोड़ी देर के लिए
वाइन पीने लगता है तो इतने में वो देखता है कि उस छोटे स्नेक ने वो पूरी चिकन खा ली है। ये देखकर जाओ यान भी हैरान सा रह जाता है और कहता है कि मेरा थोड़ा सा ध्यान क्या भटका, तुमने पूरा खाना ही चट कर दिया। वो उसे पकड़कर कहता है कि तुमने मेरा खाना खाया है इसलिए अब तुम्हें मेरे हिस्से का काम करना होगा, वरना तुम्हें बहुत मार पड़ने वाली है। ये कहकर वो उसे एक छोटी सी चिट खिला देता है, जिसके बाद वो स्नेक एक कीड़े की तरह खिसकते हुए आगे जा रहा था, जिस पर जाओ यान उससे कहता है कि तुम एक स्नेक हो तो स्नेक की तरह क्यों नहीं जाते। ये सुनते ही वो स्नेक की तरह तेजी से आगे निकल जाता है और उसके जाते ही अचानक जाओ यान पे अचानक से कोई हमला कर देता है। तो जाओ यान उससे अपने आप को बचाते हुए उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था, मगर फिर बीच में अचानक डिप्टी हेड आकर उस बंदे को वहाँ से भगा देता है। ये देखकर जाओ यान भी हैरान रह जाता है कि अचानक से डिप्टी हेड यहाँ पे कहाँ से आ गया। वो डिप्टी हेड जाओ यान से कहता है तुम ठीक तो हो ना, और तुम जानते होगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो जाओ यान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आप मुझे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मगर मुझे मालूम नहीं कि ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। तो डिप्टी हेड कहता है तुम अब एक सेक्ट मास्टर बन चुके हो तो इसलिए बहुत से लोग तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये अटैक किसी ने तुम्हें सिर्फ वार्निंग देने के लिए किया है। ये सुनकर जाओ यान कहता है मुझ पर भला कौन अटैक करवाना चाहेगा। तो डिप्टी हेड कहता है ये सवाल काफी अच्छा है, तुम खुद ही सोच कर देखो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारा कैरेक्टर और एबिलिटीज बहुत ही लाजवाब हैं, वरना तुम कभी भी सेक्ट लीडर के सामने खड़े ही नहीं हो पाते। ये सुनते ही जाओ यान दिल ही दिल में कहता है लगता है कि मुझे ब्लैक स्टोन टाउन छोड़ना पड़ेगा, और वो डिप्टी हेड से कहता है आपने मेरी जान बचाई है, आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, और फिलहाल के लिए मैं ये टाउन छोड़कर दूर जा रहा हूँ। मगर डिप्टी हेड उसे जाने से रोकता है और कहता है कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मगर जाओ यान कहता है हम उसे हरा भी तो नहीं सकते। ये कहते ही वो डिप्टी हेड एक पिल बाहर निकालता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी करंट कल्टीवेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर इस पिल को खाने के बाद तुम अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर सकते हो। ये पिल तुम्हें बोन फोर्गिंग लेवल तक लेकर आ जाएगी, और फिर थोड़ी और प्रैक्टिस करने के बाद तुम क्वानचेन रियलम में आ जाओगे। ये सुनकर जाओ यान कहता है मगर सेक्ट लीडर तो पहले ही शुआनजी रियलम में है, मैं क्वानचेंग रियलम में आकर भी उसे नहीं हरा पाऊंगा। मगर डिप्टी हेड उसे बताता है कि सेक्ट लीडर ने असल में सबसे झूठ कहा हुआ है कि वो टोंगशुआन रियलम में है, वो असल में उस रियलम को अचीव करने में फेल हो चुकी है, और मैं तुम्हें ये पिल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अलग है, इसलिए तुम्हारे जीतने का एक चांस है, तुम उसे हरा सकते हो। ये सुनते ही जाओ यान सोच में पड़ जाता है, जिस पर डिप्टी हेड उससे कहता है तुम घबराओ मत, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, सब लोग तुम्हारा साथ देंगे। सब के सब लोग सेक्ट लीडर से वैसे ही बहुत तंग आ चुके हैं। तो जाओ यान कहता है ऐसा करो फिर तुम ये ट्राई क्यों नहीं करते। तो डिप्टी हेड कहता है मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं हरा सकता, इसलिए ये पिल सिर्फ तुम ही यूज कर सकते हो। वो उसे पिल देते हुए कहता है कि इसे खाने के बाद इसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जाओ यान अपने घर वापस आता है, और इतने में वो स्नेक भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो जाओ यान उसे वापस से अपने सील मार्क के अंदर बुला लेता है, और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उस स्नेक को वापस बाहर निकालता है, उसके मुंह से वो चिट बाहर निकल आती है, जिसे वो खोलकर पढ़ता है तो उसमें चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। इतने में जाओ यान को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, तो बाहर 2 गार्ड्स होते हैं जिन्हें जाओ यान छुप कर देखता है, और वो कहता है इसका मतलब इस चिट में जो लिखा है वो सही है। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हॉल ऑफ जस्टिस में सारे ही मास्टर्स फिर से इकट्ठे होते हैं, और सेम वांग पेंग दोबारा से सामने आता है और कहता है कि हम सब लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की है, मगर हम सब लोग शुआनजिंग रियलम को अचीव नहीं कर पाए। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने विप का इस्तेमाल करके वांग पेंग को पकड़कर बहुत ही दूर उछाल देती है, मगर इतने में जाओ यान आकर उसे बचा लेता है। तो जाओ यान को वहाँ पे देखकर सेक्ट लीडर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जाओ यान कहता है सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मगर मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि आपकी जगह अब सेक्ट लीडर मैं बनूंगा। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, और शेन कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, ठीक है तो फिर देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। ये कहने के बाद वो लोग उस छत के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं, और सब लोग उनकी लड़ाई देखने के लिए जमा होते हैं और कहते हैं कि जाओ यान तो अभी सिर्फ बेसिक लेवल में है, और उसने अभी से ही सेक्ट लीडर को चैलेंज कर दिया है जो कि टोंगशुआन रियलम में है, उसके जीतने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं। मगर वांग पेंग कहता है मैं तो यही चाहता हूँ कि जाओ यान जीत जाए, क्योंकि हम लोग इस सेक्ट लीडर से पहले ही काफी तंग आ चुके हैं,
और दूसरी तरफ सेक लीडर जाओयान से कहती है कि अगर तुमने मेरे 3 अटैक्स बर्दाश्त कर लिए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। मगर जाओयान कहता है कि 3 अटैक्स की तो नौबत ही नहीं आएगी। ये कहने के साथ सेक लीडर शेन गुस्से में आकर उस पर अपने विप से अटैक करती है, तो जाओयान ये सुनते ही सेक लीडर उस पर अपने विप से जबरदस्त अटैक कर देती है, जिसे डॉज करते हुए जाओयान तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। मगर वो देखता है कि उसका विप वापस उसी की तरफ आ रहा है, तो वो नीचे झुककर उस विप को डॉज कर देता है। जिसके बाद सेक लीडर उस पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करती है, जिसे जाओयान अपने सामने शील्ड क्रिएट करके आसानी से ब्लॉक कर लेता है और फिर बहुत ही तेजी से उसके पास पहुंचकर उसके हाथों को लॉक करके उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरह के मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज कर रहा है। और हम देखते हैं कि जाओयान अचानक उसके पीछे चला जाता है और उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिससे उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है और सेक लीडर शेन छत से नीचे आकर जमीन पे गिरती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि जाओयान ने इतनी आसानी से सेक लीडर को कैसे हरा दिया। और फिर वांग पेंग कहता है कि अब फाइनली हमारा फ्यूचर चेंज होने वाला है, क्योंकि अब एक नया सेक लीडर आ जाएगा। सेक लीडर शेन के मरने पर सबसे ज्यादा खुशी डिप्टी हेड को होती है, क्योंकि वही उसे मरवाना चाहता था। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक डिसाइपल कहता है कि हॉल मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस लड़की से हमारी जान बचाई। मगर दूसरा कहता है कि बेवकूफ, हॉल मास्टर मत कहो, अब वो हमारा सेक लीडर बन गया है। ये सुनकर वो सब के सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि जाओयान तुम सबसे ग्रेट हो। तो जाओयान को भी ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो कहता है कि आप सब लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सेक लीडर होने के नाते आज मैं अनाउंस करता हूँ कि आप लोग आज से सिर्फ 50% मिस्टीरियस क्रिस्टल दिया करेंगे। ये बात सुनते ही सब लोग और भी ज्यादा खुश होते हैं कि अब उनका बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया है। और वांग पेंग कहता है कि फाइनली अब कुछ सुकून का सांस लेने को मिलेगा। हमें क्रिस्टल जमा करने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50% जमा करना हमारे लिए आसान है। और फिर हमें दिखाया जाता है सेक लीडर शेन को, जो कि नीचे पड़ी हुई होती है। इतने में वहाँ पे डिप्टी हेड आ जाता है। उसके हाथ में एक पपेट मार्क होता है और वो अपना हाथ जैसे ही शेन के पास लेकर जाता है तो उसके मुंह से ग्रीन ओरा निकल रहा होता है और देखते ही देखते उसके अंदर से एक छोटा सा ग्रीन पपेट बाहर निकल आता है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग वांग पेंग को एक दूसरे मास्टर के साथ देखते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि आज से 2 साल पहले सेक लीडर शेन भी हमारे साथ इतना ही अच्छा रवैया रखती थी, मगर फिर अचानक उसे क्या हुआ कि वो एकदम से बदल गई। जिसके बाद अगले सीन में हमें जाओयान और डिप्टी हेड को दिखाया जाता है। वो दोनों ही एक जगह बैठे हुए होते हैं और डिप्टी हेड कहता है कि तुम्हारी जीत की खुशी में और एक सेक लीडर बनने की खुशी में हम लोगों को जश्न मनाना चाहिए, मगर उससे पहले क्यों ना हम लोग थोड़ी सी वाइन में तुम्हारे लिए एक जबरदस्त वाइन बनाता हूँ। ये कहने के बाद वो उसके लिए थोड़ी सी वाइन लेकर आता है, जिसे स्मेल करके जाओयान कहता है कि ये तो टेस्ट में वाकई लाजवाब लग रही है। तो डिप्टी हेड कहता है कि मैं तुम्हें वाइन डालकर देता हूँ। वो उसे एक कप में वाइन डालकर देता है और खुद भी उस वाइन को पीता है और जाओयान उस एक कप को फौरन से घटक कर जाता है। और फिर डिप्टी हेड कहता है कि एक और पी कर देखो। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में उस पपेट मार्क को भी एक्टिव कर देता है और जाओयान जब उस वाइन को पीता है तो डिप्टी हेड थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जाओयान पर उस पपेट मार्क का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर वो भी काफी कंफ्यूज था। मगर इतने में जाओयान उससे कहता है कि क्या हुआ ब्रदर, कहीं तुम इस ग्रीन पिल के बारे में तो नहीं सोच रहे? जाओयान ने असल में वो ग्रीन पिल खाई ही नहीं थी जो कि उसे डिप्टी हेड ने दी थी। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सेक लीडर शेन भी आ जाती है, जिसे देखकर डिप्टी हेड के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये तो मर चुकी थी, मगर ये जिंदा कैसे हो गई। जिसके बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता सारा खेल समझ में आने लगता है और फिर वो शेन से कहता है कि तुम भी आ जाओ और हमारे साथ बैठकर वाइन पियो, मगर वो उसे गुस्से में घूर रही होती है। जिसके बाद डिप्टी हेड जाओयान की तरफ देखता है तो जाओयान कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे मिलने के बाद मैंने सेक लीडर शेन से कांटेक्ट किया था और फिर हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सेक लीडर शेन सभी हॉल मास्टर से कह रही होती है कि अगर तुम लोगों में किसी में भी दम है तो मेरे रूल्स को तोड़ कर दिखाओ। तो जाओयान को उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा शक होता है। जिसके बाद अगली रात को वो एक छत पर बैठा हुआ होता है और वो अपने छोटे से स्नेक के जरिए सेक लीडर शेन के पास एक चिट भेजता है और फिर सेक लीडर शेन भी उसके पास एक चिट भेजती है जिसमें उसने जाओयान को आधी रात को बुलाया था। तो जाओयान उसकी खिड़की से जैसे ही अंदर जाता है तो शेन फौरन से अपना विप उठा लेती है, मगर जाओयान कहता है कि ये मैं हूँ। जिस पर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जाओयान बताता है कि वो चिट मैंने ही भेजी थी, असल में मैंने तुम्हारा कोड वर्ड उसी वक्त ही समझ
लिया था जब तुम हॉल में सबको लड़ाई के लिए चैलेंज कर रही थी। मुझे पता चल गया था कि तुम सिर्फ मुझे ही चैलेंज कर रही हो। तो सेक्ट लीडर कहती है, तुम आजकल जो कुछ करने लगे हो उन सब से मैं काफी सरप्राइज हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम हो कौन। तो जावियान कहता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर शेन कहती है कि मेरी मदद, वो भला कैसे? तो जावियान कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पर तुम्हारी मदद करने के बाद मुझे कुछ चाहिए होगा। ये सुनते ही सेक्ट लीडर शेन काफी ज्यादा डर जाती है। उसे लगा कि शायद जावियान कुछ उल्टी सीधी डिमांड कर रहा है। वो उससे कहती है कि तुम ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश पूरी करूंगी। तो जावियान कहता है, मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं, आप गलत समझ रही हैं। चाहिए मुझे तो बस आपकी पोजीशन चाहिए। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम्हें ये जगह चाहिए? ये सुनकर जावियान कहता है, इसे समझाना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचती है। वो उसके करीब आता है और कहता है कि मैं आपको सब कुछ डिटेल से समझाता हूँ। वो उससे कहता है कि मैं असल में तुम्हारी जगह एक लीडर बनना चाहता हूँ। तो शेन कहती है, मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ? तो जावियान कहता है, आज किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है, क्या उस किलर को आपने भेजा था? तो शेन कहती है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो मैं किसी ऐसे को नहीं भेजती जो कि तुम्हें मार ही नहीं सकता। तो जावियान कहता है, अगर आपने उसे नहीं भेजा तो इसका मतलब है कि फिर वो किसी और के कहने पर आया है। और अगर मेरा शक गलत नहीं है तो वो बंदा डिप्टी हेड डिंग मिंग है। तो शेन कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें मारना चाहता है? तो जावियान कहता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि तुमने हॉल में जो सबको चैलेंज किया था उसके अंदर एक कोड वर्ड था जो कि मुझे ही समझ में आया है। और दूसरी बात, जब मुझ पर किसी किलर ने अटैक किया था तो उस वक्त डिप्टी हेड फौरन से वहाँ पे पहुँच गया था। मुझे उस पर शक हो गया था कि अगर वो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे उसका कुछ न कुछ गलत इरादा है। और वैसे आप तो एक कल्टीवेटर हैं तो इसलिए आप इस पिल को तो पहचानती होंगी कि ये कितनी खास है। वो उसे वही ग्रीन पिल दिखाता है जिसे देखकर शेन भी हैरान रह जाती है। और जावियान उसे बताता है कि ये पिल मुझे डिप्टी हेड ने ही दी है। जिस पर शेन कहती है कि उसने तुम्हें भी ये पिल दी है। तो जावियान उससे पूछता है कि मुझे ये बताएं कि इस पिल का कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के अलावा भी कोई इफेक्ट होता है? तो शेन कहती है कि अगर उसने तुम्हें ये पिल दी है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसका अगला टारगेट हो। और अब मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन आ गया है। ये सुनकर जावियान हैरान हो जाता है कि अचानक से इसे मुझ पर इतना भरोसा कैसे हो गया। तो शेन कहती है कि आज से 2 साल पहले डिप्टी हेड ने मुझे भी इस तरह की ही एक पिल गिफ्ट के तौर पर दी थी और मैंने जाने अनजाने में उस पिल को डायरेक्टली खा लिया था, जिसके बाद मुझे पता चला कि वो पिल असल में एक पपेट पिल है। वो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही तेजी के साथ एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसने मेरे दिल को चारों तरफ से जकड़ लिया है। और उसके बाद मैं डिप्टी हेड की पपेट बनकर रह गई। वो जैसा कहता था मुझे वैसा करना पड़ता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो पिल हमारे एसेंस को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारी कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ती। और 2 साल के बाद मेरी बॉडी अब अपनी पूरी लिमिट पे आ चुकी है। यही वजह है कि डिंग मिंग अब नया बंदा तलाश कर रहा है। ये सुनकर जावियान कहता है कि सच में डिंग मिंग बहुत ही चालाक है। वो एक ही पिल से पूरे के पूरे बंदे को कंट्रोल कर लेता है। तो शेन कहती है कि हाँ ऐसा ही है। एक पिल खाने के बाद हम उसके साथ फाइट भी नहीं कर सकते और ये पिल हमारे हर्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। हमें ना चाहते हुए भी उसकी मर्जी के फैसले करने पड़ते हैं। तो जावियान उससे पूछता है, मुझे एक बात अब भी समझ में नहीं आई कि वो तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह को रिप्लेस क्यों नहीं कर देता? वो तुम्हें मारकर खुद भी तो सेक्ट लीडर बन सकता है। तो शेन उसे बताती है कि असल में मेरी आइडेंटिटी उसके मुकाबले में ज्यादा अहम है। मेरे बाकी सेक्ट के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, यहाँ तक कि हमारे मेन सेक्ट के साथ भी मेरे रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। तो जावियान कहता है कि बस मैं और नहीं जानना चाहता, मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? तो शेन कहती है, किस तरह काम करना है? तो जावियान कहता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये सुनकर शेन डर जाती है और फिर जावियान कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम रियल में नहीं मरोगी, तुम्हें मरने की एक्टिंग करनी है। वो उसे उसके कान में सारा प्लान बता देता है, जिसके बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। और जावियान की बातें सुनने के बाद डिप्टी हेड उसके लिए तालियां बजाता है और कहता है कि सच में तुम लोगों ने मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा प्लान बना दिया और मुझे पता भी नहीं चला। मगर तुम लोगों को मैं एक बात बता दूं, मैं अब भी तुम लोगों के साथ जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। तो शेन कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ट्राई करके देख लो। ये कहने के साथ वो अपने विप से एक जबरदस्त अटैक करती है, जिसे वो अपने फैन से रोक लेता है।
तो शेन अपने विप से एक फायर स्नेक जनरेट करके उस पर अटैक करती है, जिसे वो अपने फैन से रूट्स क्रिएट करके वहीं पे ही रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरी पपेट हो तो मेरी बात मान लो वरना तुम मारे जाओगे। ये कहकर वो उससे उसका विप छीन लेता है, जिस पर जाओ यान फौरन से उस विप को पकड़कर उस लड़की की तरफ आ जाता है और कहता है कि मिस शेन, आप बस खूबसूरत लड़कियों की तरह एक साइड पे खड़ी हो जाएं और इस लड़ाई को मुझ पर छोड़ दें। ये कहकर वो डिप्टी हेड से उस विप को खींचकर अपने पास ले आता है। तो डिप्टी हेड उस पर दोबारा से रूट से अटैक करता है, जिसे जाओ यान अपने विप की मदद से बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो डिप्टी हेड अपने सामने फैन की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और फिर अपने पैरों से दोबारा से एनर्जी रूट जनरेट करके उन पे हमला करने की कोशिश करता है। तो जाओ यान विप के एक ही अटैक से उन रूट्स को काट देता है, मगर दूसरी तरफ वो देखता है कि कुछ रूट्स शेन की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो वो अपने विप का इस्तेमाल करके उन रूट्स को भी काट देता है, मगर वो रूट अचानक जायंट हैंड में कन्वर्ट हो जाती है और जाओ यान को एक जबरदस्त पंच मारकर वहाँ से उठाकर बाहर फेंक देती है। तो शेन उससे कहती है तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरी तरफ डिप्टी हेड उससे कहता है कि तुम्हें भी इस शेन रेन की तरह मेरा पपेट बन जाना चाहिए था, इस तरह तुम 2 साल तक जिंदा रह पाते, मगर अब देखो तुम्हारे पास बस चंद लम्हों की जिंदगी बची है, कुछ ही देर में तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और फिर वो उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ तुमने तो वो पिल खाई भी नहीं, तो फिर तुम्हारी पावर अचानक से इतनी इंक्रीज कैसे हुई है? पिल को खाए बगैर तुम बॉडी फॉर्गिंग लेवल में कैसे आए हो? तो यान कहता है इसके लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने ही मेरा काम आसान बनाया है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जाओ यान के पास 2 गार्ड्स आते हैं, जिन्हें जाओ यान छुपकर बाहर से देखता है और फिर वो फाइकियान को बुलाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी पिल है जो कि इस पिल की जगह को रिप्लेस कर सके? तो फाइकियान कहती है कि हाँ ऐसी पिल मेरे पास है, मगर उसके लिए तुम्हारे पॉइंट्स काफी नहीं है, तुम्हें कुछ और पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। ये सुनने के बाद जाओ यान कहता है कि मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं कुछ पॉइंट्स इकट्ठे कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो बाहर झांक कर देखता है तो वो दोनों गार्ड जाओ यान को देखते हैं और कहते हैं कि हॉल मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जाओ यान उन दोनों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, क्या तुम लोगों को पता है कि रात के अंधेरे में कभी भी कोई भी किसी को मार सकता है? ये कहने के साथ ही वो उन दोनों की गर्दन मरोड़ देता है और उनकी डेड बॉडीज को घसीट कर फाइकियान के पास ले आता है और कहता है कि मेरे ख्याल से इन 2 लोगों की डेड बॉडी तुम्हारे लिए काफी होगी, इनसे मुझे कुछ पॉइंट जरूर मिलेंगे। तो फाइकियान उन दोनों ही डेड बॉडीज को अपने पास रख लेती है और उसके बदले में जाओ यान को वो पिल दे देती है, जिसे खाकर जाओ यान बॉडी फॉर्गिंग लेवल में आ जाता है। फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि जाओ यान जैसे ही उस पे हमला करने के लिए जाता है तो डिप्टी हेड दोबारा से उस पे बहुत सारी रूट से हमला करता है, जिसे रोकने के लिए जाओ यान विप की मदद से उन सभी रूट्स को काट कर उनके टुकड़े कर देता है और वो विप भी शेन को वापस कर देता है। और दूसरी तरफ डिप्टी हेड उससे कहता है कि चलो तुम स्ट्रॉन्ग बन चुके हो तो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मगर जाओ यान कहता है कि ये बंदा अभी भी अपनी पावर पे अकड़ रहा है। वो अपनी सोट बाहर निकालता है और तेजी से उस पे हमला करने के लिए जाता है, मगर उसकी रूट्स उसके सामने आ जाती है जो कि उसका रास्ता रोक लेती है। जिसके बाद जाओ यान कहता है कि लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। ये कहने के बाद वो अपने उस छोटे स्नेक को सीधा उसकी तरफ थ्रो करता है और डिप्टी हेड कहता है कि अच्छा तो तुम श्वान बीस्ट का सहारा ले रहे हो। ये कहने के बाद वो अपनी रूट से उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करता है और उठाकर दूर फेंक देता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा श्वान बीस्ट तुम्हारी तरह बहुत वीक है। मगर वो देखता है कि जाओ यान तो सामने है ही नहीं। वो पलक झपकते ही उसके पीछे आ पहुंचा था और उस पर अपनी सोट से एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर डिप्टी हेड बचते हुए कहता है कि अच्छा तो तुमने मेरा जानबूझकर ध्यान भटकाया। ये कहने की देर थी कि जाओ यान उसे एक जबरदस्त किक मारकर हवा में ऊपर उछाल देता है, जिससे डिप्टी हेड काफी इंजर्ड होकर नीचे गिर पड़ता है और जाओ यान को लगा कि बस उसका खेल खत्म हो गया है। वो सेक्ट लीडर शेन के पास आता है, मगर शेन अचानक से बहुत ज्यादा डर जाती है, जिस पर जाओ यान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बंदा तो अभी भी जिंदा है और इस मर्तबा उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी और निकल रहा था। और वो हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था मगर तुम लोगों ने खुद ही अपनी मौत को दावत दी है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।